भारत एक चमन है जहां हर फूल को खिलना चाहिए। अगर सारे फूल खिलेंगे तो उस फूल की खुशबू से ये वतन मौतकर होगा, और अगर एक ही फूल खिले तो वो सेहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा बल्कि वो जल्लाद कहलाएगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा। और इस चर्चा में सबसे पहले बोलने आए नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी बोले, वंदे मातरम के विषय पर बोले, और उसके बाद उसके कई और नेता बोले, कई नेता बोले। बोलते बोलते एक नेता ऐसा आया जो बोलने लगे कि अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और अब हम मुसलमान को टारगेट करके ये कह रहे हैं कि अब जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। देखिए, आप वीडियो देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब इसको करारा जवाब दिए और दिए कि देखे, ये हमें वंदे मातरम ये हम पर आप जबरन लागू नहीं कर सकते, जबरन नहीं हमें कहलवा सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे इस्लाम की शरीयत के विधान के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब इस पर करारा जवाब देते हुए बोले, सुनिए। फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है जो वहीं पर। जी हाँ, इसी विषय पर बोलते बोलते फिर बीजेपी का और एक नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह अल्लाह के सामने उसकी रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, इसी तरह माँ भारत को सजदा करना हमारा फर्ज है। इस पर भी करारा जवाब देते हुए हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब कहे। पहले इसकी वीडियो देख लीजिए, राजनाथ सिंह की वीडियो देख लीजिए पहले। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह माँ भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण। फिर इस करारा जवाब देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी बोले, इसको करारा जवाब दिए कि देखिए, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन हम अल्लाह को ही सजदा करेंगे, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा। फिर आगे चलकर राजनाथ सिंह ने उम्मुल मुमिनीन पर भी सवाल उठाया। फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उसका भी जवाब दिया। देखिए वीडियो। मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, जो हम तमाम मुसलमानों की माँ हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कुरान है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं।